एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ समय से यानी कि कुछ महीनों से जेपीएससी जो है वो एक्टिव नहीं थी और रीज़न आप सभी को पता है। जो जेपीएससी की अध्यक्ष है उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से जेपीएससी का जो सारा काम था वो रुक सा गया था। बट इस महीने के स्टार्टिंग वीक के बाद जो है जेपीएससी द्वारा नोटिस जारी होने लगे, जेपीएससी द्वारा जो अपडेट है वो जारी होने लगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा वन संरक्षक विभाग द्वारा जो एग्जाम होने थे उस एग्जाम को भी पोस्टपोन किया गया और वो भी नोटिस इसी महीने जारी की गई। ठीक है, यहाँ पर बहुतों का ध्यान जेपीएससी द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उस पर नहीं गया होगा और ध्यान ना जाने का रीज़न ये भी था कि महीनों से जेपीएससी का जो कार्य था वो रुका हुआ था और दूसरे साइड जो आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो कंडक्ट कराना था कराया भी गया। उन सारी चीज़ों को लेकर जो है जेपीएससी से लोगों का ध्यान थोड़ा सा हट सा गया था। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जेपीएससी ने जो है एक वैकेंसी जारी की है, यानी कि जॉब वैकेंसी जारी की है। उसके रिगार्डिंग इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दिया है, डेट शेड्यूल भी जारी कर दिया है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो आपका 15/10/2024 को होगा, यानी कि 15 अक्टूबर तक जो है लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है। तो इससे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर बताना चाहूँगी ताकि आप सभी इस वैकेंसी को मिस ना कर सको। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत कम ही, बहुत रेयर ही वैकेंसी आती है और चांसेस भी बहुत कम रहते हैं कि सारे एग्जाम के जो है सही टाइम पे सही तरीके से एग्जाम हो जाए और रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अभी मौका है। लास्ट डेट जैसा कि मैंने कहा 15 अक्टूबर तक रखा गया है और जो शेड्यूल जारी हुआ है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। एज लिमिट की बात करें, सैलरी पैकेज की बात करें, पोस्ट की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप सभी के साथ क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूँगी। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 12 तारीख को, यानी कि 12 सितंबर को जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल सकता है। क्या अभी भी है और आप जाकर देख सकते हो। मैं आप सभी को जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो लिंक कहाँ दी गई है अप्लाई करने की वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। ठीक है, तो पहले मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को बताना चाहूँगी और जो सारी चीज़ें हैं वो ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ। आप सभी यहाँ पर देख सकते हो झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, सर्कुलर रोड रांची, यहाँ पर जो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत खाद्य विश्लेषक यानी कि फूड एनालिस्ट के पद पर नियुक्ति परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, ये आपका 12 तारीख को ही इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया था और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो आप देखोगे, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर खाद्य विश्लेषक के पद पर नियुक्ति हेतु यथाचित रिक्तियों के आधार पर विज्ञापन संख्या 7/2022 का प्रकाशन किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विज्ञापन को रद्द करते हुए पुनः इच्छुक एवं महत्ताधारी भारतीय नागरिकों में विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने की निर्मित पूर्ण विज्ञापन संख्या 5/2024 प्रकाशित किया गया है, जो कि आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आपका 2022 का प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर जो है ये जो एडवर्टाइजमेंट अभी निकाला गया है ये आपको 2022 में निकाला गया था। यहाँ पर विज्ञापन संख्या आप देख सकते हो, लेकिन उस टाइम जो है कोई भी योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण उस विज्ञापन को, उस वैकेंसी को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर फिर से जो है इस पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, यहाँ पर फिर से वैकेंसी मांगी गई है और जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 5/2024 है। और जैसा कि यहाँ पर आगे बात करेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर में देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर डेट जारी कर दी गई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के प्रारंभ होने की जो तिथि है, यानी कि स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 15/9/2024 यानी कि 15 सितंबर से, और समय 5 बजे, शाम के 5 बजे से ये स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट यहाँ पर आप देखेंगे भरने की अंतिम तिथि जो है 15/10/2024 यानी कि 15 अक्टूबर 2024 शाम के 5 बजे। आगे बात करें परीक्षा शुल्क की, तो यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क आपका लास्ट डेट भरने का, जो पेमेंट करने का प्रोसेस है वो 17 अक्टूबर तक यहाँ पर रखा गया है शाम के 5 बजे। अब यहाँ पर एक प्रोसेस और भी है, यहाँ पर सिर्फ आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पेमेंट करना ही नहीं है, बल्कि आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट करने के बाद, सारे प्रोसेस होने के बाद जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उस हार्ड कॉपी को भी आपको सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पर हार्ड कॉपी आप 28 अक्टूबर तक जो है सबमिट कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं और उनको लगता है कि सारा प्रोसेस हो गया, लेकिन यहाँ पर हार्ड कॉपी को भी सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा।
थर्ड नंबर में बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देशक का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करो तो उससे पहले जो आयोग द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट जारी की जाती है जिसमें उस वैकेंसी से रिलेटेड सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन रहते हैं तो उसे ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, आगे यहाँ पर बताया गया कि जो हेल्पलाइन नंबर है फोर्थ नंबर में वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 नंबर जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। और ये जो प्रेस विज्ञापित है ये आयोग के वेबसाइट यानी कि www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये जो डेट शेड्यूल है जेपीएससी द्वारा जारी किया गया है। अब हम इस वैकेंसी से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट आयोग ने जारी किया है यानी कि जेपीएससी ने जारी किया है उस पर जाते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के अनुसार सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए, तो ये रहा एडवर्टाइजमेंट जो कि जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो चुका है उसका जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर देखेंगे 15/10/2024। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइट साइड विज्ञापन संख्या 5/2024। ठीक है, आगे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो प्रोसेस है यानी कि ऑनलाइन मोड में ये सारी चीज़ें फॉर्म फिल होंगी और पेमेंट होने के बाद सारे प्रोसेस होने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसका प्रिंट आउट निकलवा के यानी कि हार्ड कॉपी जो है वो आयोग को देना है 28 तारीख तक यानी कि 28 अक्टूबर से पहले। आगे यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है जो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा रिक्त पदों का विवरण। यहाँ पर आपको टोटल 2 पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है और जो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दिया गया है वो आपको दिख रहा होगा। तो एक आपका है अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए और दूसरा आपका है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक जो है अनारक्षित के लिए और एक जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पदों के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। सेकंड नंबर देख सकते हैं वेतनमान पीवी यहाँ पर देख सकते हो रुपए 9,300 से स्टार्ट होकर 34,800 रहेगा और यहाँ पर जो है ग्रेड वेतन जो है ग्रेड पेमेंट जो है वो आपको 5,400 यहाँ पर मिलेगा। ये जो पोस्ट है ये आपका स्थायी है यानी कि फिक्स्ड है और ये जो है आपका ग्रुप खा यहाँ पर है और यहाँ पर जो अवधि रखी गई है 2 वर्ष की। तो अब यहाँ पर हम बात कर ले क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 नंबर पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो फूड एनालिस्ट खाद्य विश्लेषक के पद की नियुक्ति की योग्यता यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत निर्मित फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 के नियम यहाँ पर 2141 के अनुसार होगा जो निम्न प्रकार है। यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हो विधि द्वारा भारत की स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी खाद्य और पोषण में मास्टर की डिग्री या डेयरी तेल में प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री अथवा विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय में पशु विज्ञान में डिग्री रखता हो या रासायनिक संस्था भारत द्वारा खाद्य विश्लेषक के वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करके रासायनिक संस्था भारत कोई संयुक्त हो या ऐसे प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिसूची किसी अन्य समतुल्य आहत रखता हो। तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, अगर आप में से किसी के पास इसकी डिग्री है जो इसके अंतर्गत बताई जा रही है, अगर उसके पास आपके पास डिग्री है या आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ें की जाएंगी। प्रोसेस जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो सेकंड नंबर एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पर अनुभव, तो भारत सरकार FSSAI या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य जांच प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषण में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, यहाँ पर 3 वर्षों का अनुभव मांगा गया है यानी कि 3 सालों का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नोट यहाँ देख सकते हैं संबंधित खाद्य जांच प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हो रूल ऑफ यहाँ पर 2002 के प्रावधानों के आलोक में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आधारित 100 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसमें अंकों का विभाजन निम्नवत है। तो यहाँ पर जो है आपका जो रूल्स ऑफ यहाँ पर देख सकते हो चयन का जो प्रोसेस का जो यहाँ पर प्रोसेस जो है चयन सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो इस तरह से रखा गया है। यहाँ पर आपको आपका मैट्रिक में कितना अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर जो जिन्होंने मास्टर किया है, PG किया है उनके लिए, जिन्होंने बैचलर किया है उनके लिए यहाँ पर जो है
10th में अगर आपके मैट्रिकुलेशन के अनुसार यहाँ पर 10 अंक है दोनों में, फिर 12th या इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर 15 अंक रखे गए हैं, फिर आपका स्नातक प्रौद्योगिकी स्नातक में यहाँ पर 20 रखे गए, यहाँ पर 55 रखे गए। आगे यहाँ पर देख सकते हो स्नातक के लिए यहाँ पर 35 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर तो स्नातक स्तरीय है तो यहाँ पर स्नातक की बात नहीं की जाएगी। साक्षरता की बात करें यानी कि इंटरव्यू यहाँ पर 20 और इसमें भी 20, तो टोटल जो है 100 अंकों की होगी, जिसमें आपका जो देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ पर नोट आप देखोगे तो अभ्यर्थियों के यहाँ पर आपको नीचे साइड दिखेगा, अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, स्नातक प्रौद्योगिकी स्नातक एवं तथा स्नातकोत्तर के अंकों का निर्धारण संबंधित परीक्षा के पूर्णांक के विरुद्ध उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर निम्नवत किया जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबरों का यहाँ पर जो बताया गया प्रोसेस किस तरह से यहाँ पर नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है कि इस फॉर्मेट में सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। आगे देख सकते हैं सीधी नियुक्ति वाले पदों पर होने वाली नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम हाथ के अंक यहाँ पर अंकन निम्नवत है। सामान्य वर्ग 40% होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए यहाँ पर 32% रखा गया है, आपको दिख रहा होगा। अब बात कर ले एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हो 21 वर्ष जो है मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट जो एज होनी चाहिए वो आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरीज में जो आते हैं उनका 35 वर्ष होना चाहिए अधिकतम उम्र सीमा यानी कि मैक्सिमम जो है। और अगर दिव्यांग जन है तो उनके लिए जो है 45 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला है तो दोनों के लिए यहाँ पर जो है 40 वर्ष रखा गया है अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। और अगर दिव्यांग कोटि में आते हैं तो उनके लिए 50 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि 2 पोस्ट के लिए है और 2 ही कैटेगरीज में निकाला गया है, इसलिए यहाँ पर दोनों के बारे में ही बात की जा रही है। आगे आरक्षण का अगर लाभ है, आप लाभ लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे संशोधन, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया है कि सामान्य वर्ग के लिए चालान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा के माध्यम से या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के द्वारा 600 रुपये परीक्षा शुल्क प्लस बैंक चार्ज एवं झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए 150 रुपये परीक्षा शुल्क प्लस बैंक चार्ज देय होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जनरल कैटेगरीज में जिनका है उनको 600 रुपये देना होगा और झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो उनके लिए जो है 150 रुपये जो है देना होगा। आगे ऑफलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पर गारंटी चालान ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में स्वतः उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन गेटवे पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वॉलेट के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो पेमेंट का प्रोसेस है इन्होंने बता दिया। विकलांग अभ्यर्थी कम से कम 40% संगत निःशक्तता को परीक्षा शुल्क में छूट है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर बता दिया गया है जो आवेदन प्राप्त पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देशक, तो जो प्रोसेस है किस तरह से आपको भरना है यहाँ पर क्लियर दे दिया गया है। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखा करें, सारी चीज़ें यहाँ पर दी रहती है जिससे कि आपको किसी तरह का भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और अंतिम तिथि और जो इम्पोर्टेंट डेट है ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, जो प्रोसेस है आगे के यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट रखा गया है, शाम के 5 बजे तक। हार्ड कॉपी की बात करें तो वो एक बार क्लियर कर देती हूँ मैं फिर से। उक्त कंडिका 11 के घ के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वंचित प्रमाण पत्रों को स्व अभी प्रमाणित प्रति यानी कि हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट निबंधित डाक या हाथों हाथ आयोग कार्यालय के प्राप्ति के अंतिम 28/10/2024 शाम के 5 बजे तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हो, पेमेंट वगैरह कर लेते हो, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए हैं, जिसके बारे में आपने सारी चीज़ें डाली हैं, उन सारे क्वालिफिकेशन का, सारी चीज़ों का जो डॉक्यूमेंट है उसे उनका जेरोक्स लेके अटैच करना है आपको। और उसे जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या निबंधित डाक द्वारा या खुद भी हाथों हाथ जाके जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल कार्यालय जाकर वहाँ पर जाकर आप जो है हाथों हाथ भी दे सकते हैं। ठीक है, 15/10/2024 के बाद दिनांक 17/10/2024 शाम 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर जैसा कि 15/10 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। 15 से लेकर 17 तक जो है वो सिर्फ पेमेंट करने के लिए खुला रहेगा लिंक। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा इसके लिए आयोग किसी भी रूप से स्वीकार नहीं होगा। तो जैसे कि आप डेट के बाद कुछ भी करने जाओगे या हार्ड कॉपी भी जमा करने जाओगे तो आपसे नहीं लिया जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। आप खुद भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो चेक कर ले। अब जो है मैं आपको जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाती हूँ। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक कहाँ पर दिया गया है वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि फेक अपडेट है, लेकिन उनको नहीं पता
पता है कि जेपीएससी द्वारा जो भी नोटिस आती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको होम पेज पर ऊपर के साइड ब्लिंक करते हुए या आपको दिख जाए। स्टार्टिंग में ही जो रेड कलर से जो अपडेट दिखता है तो सबको लगता है कि वही जेपीएससी के अपडेट है, लेकिन नहीं, कुछ अपडेट ऐसे होते हैं जो नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो जेपीएससी द्वारा अलग से जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम जाते हैं जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हम आ चुके हैं जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई भी अपडेट नहीं दिख रहा होगा जो मैंने आप सभी को अभी क्लियर किया, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करोगे जहाँ पर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट या ओपनिंग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ आ रहा है क्लिक द लिंक बिलो द ब्रिंग अप रिलेटेड डॉक्यूमेंट लिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड एनालिस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2024। तो वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, सारे अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि 12 तारीख को ही जारी किया गया था जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह, वो आपको दिख जाएगा। प्रेस रिलीज जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट स्टार्टिंग में बताए, वो अपडेट यहाँ पर, वो नोटिस यहाँ पर जारी की गई है। एडवर्टाइजमेंट जो अभी मैंने आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर की, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में है। और जो लिंक है यानी कि 15/9/2024 से ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर लिंक जो है आयोग द्वारा दे दी गई है। तो यहाँ पर आपको जाकर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से जो है होम पेज निकल के सामने आएगा और आपको सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ लेनी है। साइड में सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो साइड में आपको दिख रहा होगा वन टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, वो आपको यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है, वो देख लेना है। यहाँ पर बताया गया कि हाउ टू, अगर कोई दिक्कत है आपको तो यहाँ पर देख सकते हो हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट, तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने उस लिंक पर क्लिक करके आपको दिखाया कि हाउ टू अप्लाई, अगर आपको नहीं पता है किस तरह से अप्लाई करना है तो यहाँ पर जो है उस पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता दिया गया कि कैंडिडेट लॉगिन करना है पहले यहाँ पर, फिर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर लेनी है। इस तरह से जो पीडीएफ फॉर्म में आपको निकल के सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके देख के सीख सकते हो और फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पहले जो है अप्लाई कर लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होकर आया है और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर की है। तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, देख सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इस वैकेंसी से रिलेटेड मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।